नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला। गरीबों को खाते में पैसा पहुंच रहा है। कुछ लोग मजदूरों पर राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष बौखलाहट में पहले वो गरीबों का पैसा हड़प जाते थे, आज गरीबों को पैसा मिल रहा है तो बौखलाहट दिख रही है। 3 करोड़ 26 लाख जनधन, 2 करोड़ 34 लाख किसानों के खाते में दिए पैसे, 18 करोड़ गरीबों को 2 बार खाद्यान्न दिया, 1 करोड़ 47 लाख परिवारों को एलपीजी सिलेंडर दिए। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। कोरोना अस्पतालों की स्थापना की गई। 1 लाख से भी ज्यादा बेड उपलब्ध हैं। 10,000 से ज्यादा बसें श्रमिकों के लिए चल रही हैं। 88 लाख पेंशनधारियों को एडवांस पेंशन दी गई है। घोटाला करने वाले लोग परेशान हैं। 50,000 कोरोना बेड तैयार किए गए हैं। वापस आ रहे श्रमिकों को क्वारंटीन कर रहे हैं। मजदूरों को शासकीय वाहन से भेजा जा रहा है। 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों को भुगतान किया गया है। श्रमिकों पर राजनीति करना अभद्र आचरण। विपक्ष का नकारात्मक रवैया, जनता विपक्ष को जवाब जरूर देगी। सीएम योगी का वार रहे दरअसल ये विपक्ष पर। श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है और हम जीतेंगे भी। सीएम योगी का वार है ये दरअसल विपक्ष पर। देश की लड़ाई जब मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी राजनीति करने से बाज नहीं आ पा रहे हैं। यह अत्यंत दुखद है कि भारत की इस मजबूत लड़ाई को कुछ लोग अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बार देश के अंदर आपदा के समय में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए एक बड़ा राहत पैकेज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के रूप में घोषित हुआ। जो लोग अपने शासनकाल में गरीबों के, महिलाओं के और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याणकारी योजनाओं का पैसा हड़प जाते थे, आज जब ये पैसा उन गरीबों के खाते में पहुंच रहा है, हर एक मुद्दे में अनावश्यक वेजा राजनीति करने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, यह अत्यंत ही मुझे लगता है कि राजनीतिक गरिमा की प्रतिकूल अभद्र आचरण है। जनता सब कुछ जान रही है। इन लोगों के इस नकारात्मक रवैये का जवाब जनता जनार्दन स्वयं देगी। मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि वे देश की लड़ाई में जिस धैर्य के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ उन्होंने अब तक इस लड़ाई को सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना को परास्त करने के लिए जिस लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे भी वैसे धैर्य के साथ, उसी संवेदनशीलता के साथ वे सहयोग करें। कोरोना एसके वाजपेयी जुड़ गए मेरे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से। एसके, सीएम योगी ने कड़ा प्रहार करते हुए संदेश देने की कोशिश की है विपक्ष को कि हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार विपक्ष ट्वीट के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से लगातार सरकार को घेरने की कोशिश आता, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज वो अपनी सारी बातें रखी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, उन कदमों की जानकारी दी। चाहे कोरोना काल में जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की उत्तर प्रदेश सरकार योजनाएं चला रही, जिस तरीके से राहत सहायता पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को पहुंचा रही, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या खाद्यान्न राशन का वितरण हो या उसके अलावा चिकित्सा सेवा हो, उनको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार का पक्ष रखा और निश्चित तौर पर विपक्ष पर एक करारा हमला भी किया। उन्होंने साफ किया कि जिस तरीके से विपक्ष है, जहां पहले भ्रष्टाचार होते थे, पैसे को दबाया जाता था, घोटाले छुपाए जाते थे, गरीबों का पैसा लूट लिया जाता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष हताश है और जिसके चलते वो नकारात्मक
राजनीति कर रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरा डेटा प्रस्तुत किया कि किस तरीके से 30 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे तौर पर 1,000 रुपए भेजे गए, 3,26,000 जनधन खातों में सीधे पैसे भेजे, 1,47,000 लोगों को सीधे तौर पर एलपीजी के सिलेंडर उपलब्ध कराए गए, पेंशन उपलब्ध कराई गई। जो भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनकी बेहतर तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी और उन्होंने कहा जिस तरीके से हम कोरोना से लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, तो विपक्ष को चाहिए कि वो ऐसा नकारात्मक जो रवैया है उसको छोड़ दे, नहीं तो जनता उनको करारा जवाब देगी। जनता सब कुछ देख रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए काम कर रही है, चाहे वो जनधन खाते में पैसा देने की बात हो या मजदूरों को सीधे तौर पर रोजगार देने की बात हो, उनको भरण पोषण भत्ता के लिए 1,000 रुपए देने की बात हो, एलपीजी सिलेंडर उनके घर घर पहुंचाने की बात हो, 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर राशन वितरित करने की बात हो, तो उत्तर प्रदेश सरकार हर वो कोशिश कर रही है, बाहर से लोगों को आ रही क्योंकि है। अभी तक हम लगातार देख रहे हैं सरकार देवन से ही प्रयास कर रही है और विपक्ष की ओर से तरह तरह के आरोप सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं, लेकिन अचानक से खुद सीएम योगी को सामने आकर पूरा आंकड़ा पेश करना पड़ा और ये करारा जवाब देना पड़ा। इसके पीछे कोई खास वजह? बिल्कुल, अगर हम देखें कल नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सीएम योगी को पत्र लिखा था, उसके पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला था, जहां मजदूरों को लाने संबंधी उन्होंने कहा था कि जो भी लोग लाए जा रहे हैं उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, शर्मनाक है। और साथ ही साथ कांग्रेस भी लगातार ट्वीट कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस हो या राष्ट्रीय कांग्रेस हो, लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर उनके ट्वीट आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उन सभी जरूरत थी ताकि विपक्ष को जवाब दिया जा सके और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री ने यह जिम्मा उठाया और आखिरकार सामने आकर विपक्ष को करारा जवाब दिया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ को कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, आदित्यनाथ ने और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, किस तरीके की चीजें उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, हर दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, खासतौर पर कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की योजना क्या है, इस बारे में बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 50,000 से ज्यादा बेड अब तक तैयार किए जा चुके हैं, जो सीधे तौर पर मरीजों के इलाज में प्रयोग किए जाएंगे। उसके अलावा 50,000 अन्य बेड हैं जो अन्य तरीके के जो हैं या किसी बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा बेड की व्यवस्था हम कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष के आरोप है उनका जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सशक्त तरीके से दिया और उनको आगाह भी किया विपक्ष को, अगर वो इस कोरोना काल में भी अपने नकारात्मक राजनीति को नहीं छोड़ता है तो जनता निश्चित तौर पर उसको करारा जवाब। शुक्रिया इसके आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और खबर लखनऊ से, जहां पर आईएएस पीसीएस प्री परीक्षा पास करने वाले गरीब छात्रों को धनराशि मिलेगी। ऐसे छात्रों को मेंस की कोचिंग कराने के नियमों में यूपी सरकार ने बदलाव किया है। कोचिंग संस्थानों की जगह अब छात्रों को ही धनराशि देगी सरकार। कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेने के बाद छात्रों को धनराशि वापस करेगा समाज कल्याण विभाग। देखिए, कोचिंग संस्थानों की जगह अब छात्रों को ही धनराशि सरकार देगी। अब तक कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेने के बाद छात्रों को धनराशि वापस करेगा समाज कल्याण विभाग। आईएएस पीसीएस प्री परीक्षा पास करने वाले गरीब छात्रों को धनराशि मिलेगी। ऐसे छात्रों को मेंस की कोचिंग कराने के नियमों में यूपी सरकार ने बदलाव किया है। कोचिंग संस्थानों की जगह अब धनराशि सरकार छात्रों को ही देगी। कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेने के बाद छात्रों को धनराशि वापस करेगा समाज कल्याण विभाग। ऐसे छात्रों को मेंस की कोचिंग कराने के नियमों में यूपी सरकार ने बदलाव किया है। कोचिंग संस्थानों की जगह पर अब छात्रों को धनराशि सरकार देगी। कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेने के बाद छात्रों को धनराशि वापस करेगा समाज कल्याण विभाग। खबर लखनऊ से ही है। कोरोना को मात देने के लिए डायल 112 ने अपनी कमर कस ली है। वर्क फ्रॉम होम की सुविधा को बढ़ाएगा डायल 112। 112 मुख्यालय में संक्रमण के खतरे को कम करने की तैयारी की गई है। डायल 112 के कॉल टेकर्स को वर्क फ्रॉम होम के लिए दिया जाएगा लैपटॉप। 112 मुख्यालय ने शासन को भेजा 200 लैपटॉप खरीदने का प्रस्ताव। देखिए, इन दिनों लगातार बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए कोरोना के इस बीच हम ये देख रहे हैं कि प्रयास अति आवश्यक है और अब इन्हीं प्रयासों के मद्देनजर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा को बढ़ाएगा 112। और खुद असीम अरुण एडीजी 112 हमारे साथ में है। असीम अरुण जी, ये बढ़ते खतरे को देखते हुए आप लोगों की ओर से भी अब वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट किया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा रिक्विजिशन भी डाला गया है 200 लैपटॉप्स का। जी, जैसे जैसे
चुनौती है हमारे सामने, बढ़ भी जी। सकती है, घट भी सकती है। इसमें 112 की जो सेवाएं हैं इनको मजबूत रखना बहुत जरूरी है। जी। और अभी नहीं, मैं समझता हूँ अगले 6 महीने 1 साल तक के लिए बहुत जरूरी है कि हम 112 की सेवाएं, जो कि फोन सुनने से लेकर के गाड़ी की रिस्पांस तक है, उसको पूरे को ऐसे कंटीजेंसी में मजबूत रखना जरूरी है। जी। सरकार का ये निर्देश है। इसके तहत हमने कई सारे विकल्प तलाशे हैं। उसमें से एक विकल्प वर्क फ्रॉम होम का भी निकला और 675 लगभग कॉल टेकर्स हमारे पास हैं। जी। इनमें से 128 कॉल टेकर्स अपने घर से वर्क फ्रॉम होम ऑलरेडी कर रही हैं। लेकिन हमको इस संख्या को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हम हमेशा के लिए मुतमईन रहेंगे, आश्वस्त रहेंगे कि अगर किसी भी कर्मी को मान लीजिए 112 की अगर बीमारी हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो कांटेक्ट में आए होंगे उनको हमको घर पे रोकना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए ऐसे कंटीजेंसी प्लान बनाए जा रहे हैं। अच्छा, इस प्लान में तो 2 फायदे होंगे। एक तो आप अपनी स्ट्रेंथ को पूरे यूटिलाइज भी कर पाएंगे, क्योंकि जो घर में बैठे हैं उनका भी यूटिलाइजेशन होगा, और साथ साथ जो बाकी के लोग हैं उनको भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन क्या ये ट्रायल बेसिस पर रहेगा, या फिर अभी के लिए फिलहाल तमाम हालातों को देखते हुए ये परमानेंट सॉल्यूशन आप लोगों ने निकाला है? मुझे लगता है जैसे कोविड की परिस्थिति दुनिया में बहुत सारे बदलाव ला रही है। जी। ये बदलाव वैसे तो इमरजेंसी में हमने किया है, लेकिन मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म में भी चलेगा, क्योंकि बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक्स लोड कम हो जाता है, हमें कम गाड़ियां चलानी पड़ती हैं लोगों को बिल्डिंग तक लाने के लिए। बिल्डिंग में आने के जो लॉजिस्टिक्स हैं वो कम हो जाती हैं, और केवल एक कंप्यूटर और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। तो वैसे तो जो चुनौती है ये कम से कम 6 महीने के हिसाब से हमको प्लानिंग करनी चाहिए जी। लेकिन मुझे लगता है कि इसके आगे भी ये वर्क फ्रॉम होम जरूर चलेगा हमारे सिस्टम में। ठीक है, बहुत ही शुक्रिया असीम जी बातचीत के लिए। खबर लखनऊ से ही है। सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्र रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। गाजीपुर निवासी शहीद सीआरपीएफ जवान अश्विनी कुमार यादव को शत नमन। शहीद के परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। शोक की इस घड़ी में यूपी सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है, सीएम योगी ने आश्वस्त किया है। शोक की घड़ी में यूपी सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। सीएम योगी ने शहीद को दी श्रद्धांजलि। सीआरपीएफ के जवान अश्विनी कुमार यादव शहीद हुए। हंदवाड़ा में आतंकी हमले में शहीद हुए अश्विनी कुमार यादव को सीएम योगी ने भी सलाम किया। नौनहरा के चक दाऊद गांव के रहने वाले थे शहीद अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार यादव के शहीद होने से गांव में शोक की लहर। आयशा किस क्लास में पढ़ती हो? पापा से तुम्हारी बात हुई थी? कोई बात नहीं हुई थी? पापा कुछ मांगी थी, साइकिल या कुछ? क्या बोले थे पापा? ऐसे कि आएंगे तो खरीदेंगे। आएंगे तो खरीदेंगे। और तुमको क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगी? डॉक्टर? आयशा किस क्लास में पढ़ती हो? होने का सर 5 या 6 सर, यही मुझे इतना सन तो नहीं याद है, लेकिन 5 या 6 में ही हम लोग गए थे इलाहाबाद। फाफा मऊ सेंटर है सीआरपीएफ का, उसी सेंटर से हम लोग शायद भर्ती हुए हैं भैया। ऐसा तो नहीं होना सर, लेकिन सर वो बहुत अच्छे आदमी थे। यहाँ पे भी ग्राउंड पे भी 10 लड़कों की मदद करते थे। हम लोग के पास कुछ खाने के लिए चाहे 100-200 रुपया किराया का भी कम पड़ता था, तो साथ में रहते थे भैया, तो जरूर हम लोग का मदद। देखिए, कहते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद हमेशा आपके कर्मों के जरिए ही आपको याद किया जाता है। और जिस तरह से आप इस शौर्यवीर पुत्र के बारे में सुन रहे थे, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ देश की सीमा के लिए वो कुर्बान नहीं हुए, अपनी जान की शहादत नहीं दी, बल्कि हमेशा से ही इंसानियत के धर्म को भी बखूबी निभाया।
जब जब जिसको जरूरत पड़ी, जिस जिस जरूरत की लोगों ने उनसे अपेक्षा की, उन तमाम अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास वो करते रहे। राष्ट्र रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो सीएम योगी ने भी श्रद्धांजलि दी है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और फिलहाल राष्ट्र रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले हमेशा बलिदान के लिए सदैव याद रखे जाएंगे, ये सीएम योगी ने कहा। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर हॉस्पिटल जीआईएमएस में स्वास्थ्य कर्मियों का धरना। कोरोना की जांच न करने के लगाए हैं आरोप। 2 लोग जीआईएमएस में से आ चुके हैं पॉजिटिव। धरने पर बैठे स्टाफ ने लगाए लापरवाही के आरोप। घटिया क्वालिटी की पीपी किट देने के भी आरोप लगाए हैं। स्वास्थ्य बीमा, सभी की जांच, आउटसोर्स नर्स को परमानेंट करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। हॉस्पिटल का आउटसोर्स स्टाफ धरना दे रहा है। देखिए तस्वीरें हैं जहां पर यह हॉस्पिटल का आउटसोर्स स्टाफ है। ये दरअसल आउटसोर्स स्टाफ अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से अपील कर रहा है। इनकी मांग है कि इन्हें परमानेंट किया जाए। घटिया क्वालिटी की पीपी किट दी जा रही है। इनके आरोप ये भी है कि इनके टेस्ट नहीं किए जा रहे हैं कोरोना संबंधित। ललित पंडित हमारे साथ, हमारे संवाददाता। ललित, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, आज सुबह से जिम्स अस्पताल के अंदर जो स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे थे जिम्स हॉस्पिटल के अंदर, उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो उनको पीपी किट्स उपलब्ध कराई गई है वो सभी घटिया क्वालिटी की पीपी किट्स है, जिसकी वजह से बीते दिनों जो 2 स्वास्थ्य कर्मचारी जो जिम्स में कार्यरत थे उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है। क्योंकि अगर उनके पास में किट प्रॉपर होती तो शायद कोरोना पॉजिटिव नहीं होते। और उसके बाद में जो एक दूसरी चीज की यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा, जो भी कर्मचारी है उनका स्वास्थ्य बीमा नहीं कराया गया है, उसको लेकर के भी उनकी मांग है कि इनका सभी का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए। साथ में जो अपनी जान को रिस्क पर लगा करके आज की डेट में ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर टेम्पररी बेसिस पर रखा गया। आउटसोर्सिंग जो मैन पावर एजेंसी है उनके माध्यम से उनको यहाँ पर भर्ती करके रखा हुआ है। तो उन लोगों की मांग कि अगर हम अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें भी यहाँ परमानेंट किया जाना चाहिए। इन्हीं सभी मांगों के साथ में यहाँ पर जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जो जिम्स अस्पताल है, जिम्स अस्पताल के प्रबंधन ने आकर के उनसे बात करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक कोई भी हल यहाँ पर नहीं निकल पाया है। जी, तो ऐसे में क्या अब ये लोग जो आउटसोर्स स्टाफ है यूं ही धरना देते रहेंगे? जी बिल्कुल, अभी तक जो इनका धरना जारी है। वहीं जिम्स अस्पताल से जब हमने बात करने का प्रयास किया तो उनकी तरफ से, जिम्स प्रबंधन की तरफ से एक टीम बनाई गई है जो इन सभी प्रदर्शनकारियों से बात करने का प्रयास कर रही है और उनकी जो मांगे हैं उनको सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक मांगे उनकी स्वीकार की जा सके। इसके लिए जिम्स प्रबंधन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। जी चलो ललित, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ इस मामले से निपटने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये मामला अभी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा क्योंकि इन लोगों के आरोप भी हैं और साथ ही साथ अब ये लोग अपनी मांगों के साथ धरने पर अड़े भी हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है।